व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने अपना रिसेंटली एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ एलिगेशंस एंड मिक्सचर, एंड उसके एलओडी 1 के क्वेश्चंस हमने 5 तक कर लिए थे। तो अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स रीड। अ मिक्सचर ऑफ 75 liters of alcohol and water contains 20% of water. How much water must be added to the above mixture to make the water 25% of the resulting mixture? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। एक मिक्सचर था 75 लीटर्स ऑफ एल्कोहल एंड वाटर का। ठीक है, सो एल्कोहल एंड वाटर का एक मिक्सचर था जो कि था जिसमें 20% वाटर था। तो हम यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 20% वाटर था एंड अब पूछा है कि कितना हम पानी ऐड करें टू द अबव मिक्सचर टू मेक द वाटर 25% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो अब यहाँ पर पानी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन में 20% वाटर था। ठीक है, एंड दूसरे में हम प्योर वाटर मिक्स कर रहे हैं। यही तो बोल रहा है ना कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो मतलब हम 100% वाटर की बात कर रहे हैं। तो 20% एंड 100% को हम कंबाइन करते हैं तो 25% ऑफ वाटर आता है एक रिजल्टिंग मिक्सचर का। इन दोनों को ही तो मिक्स कर रहे हैं। देखो, एक अल्कोहल एंड वाटर का सोल्यूशन था जिसमें 20% पानी था। अब उसमें बोल रहे हैं कि पानी को कितना मिक्स करें, मतलब 100% वाटर को कितना मिक्स करें कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 25% ऑफ वाटर है। तो हमने यहाँ पर वाटर में सब परसेंटेज लिख ली। तो अब इसमें डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। इसमें कितना हुआ 75 एंड इसमें 5, तो इनका रेशियो क्या हो गया 15:1। तो अब पूछा क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। एंड इसकी हमें दे रखी है दैट इज़ 40 लीटर्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर 15:1 का रेशियो है, एंड सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये 40 नहीं 75 है। ठीक है, सो 15:1 का रेशियो है एंड 15 जो है वो 75 लीटर्स के इक्वल है ना। हम इसे x करके भी करते थे ना कि 15x जो है वो 75 लीटर्स की हमें वैल्यू दे रखी है एंड हमें 1x की वैल्यू निकालनी है जो कि है वाटर। सो 1x कितना हुआ 75 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज़ 15 टाइम्स 5। तो ये आ गया 5 लीटर्स इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% water. How much water should be added to it to increase the percentage of water to 25%? तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर किसका मिक्सचर हो रहा है। एक तो मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर ऑलरेडी है जिसमें 10% वाटर है। अब उसमें बोल रहा है कि कितना पानी हम ऐड करें, मतलब इस मिक्सचर का वाटर के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, सो इसमें तो 10% वाटर था एंड वाटर में कितना 100% वाटर ही होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ प्योर वाटर। सो अब इसमें कितनी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी पूछी है, ऐड करें ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है ना इनका मिक्सचर है उसमें 25% वाटर हो। बस दैट्स इट। सो अब इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ 75 एंड इन दोनों का डायगोनल डिफरेंस दैट इज़ 15 एंड इनका रेशियो आ जाएगा 75:15, जिसे हम 15:1 भी लिख सकते हैं। सो ये तो रेशियो आ गया इनकी क्वांटिटी का एंड हमें एक्चुअल लीटर्स में क्वांटिटी पूछी है वाटर की। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हुई हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें मिल्क एंड वाटर की बताई थी 40 लीटर्स था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब 40 लीटर जो है, अब इसका रेशियो 15 है। ठीक है, 15 जो है वो 40 लीटर्स के बराबर है। इसे हम ऐसे भी लिखते थे ना कि 15x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की, है ना, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी पूछी है। तो 15x अगर 40 के इक्वल है तो x कितना हुआ 40/15। सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये एक्चुअली 5 था। ठीक है, मैंने गलती से 15 लिख दिया। सो ये हो जाएगा 40/5, दैट इज़ 8 लीटर्स इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Two solutions of 80% and 87% purity are mixed, resulting in 35 liters of mixture of 84% purity. How much is the quantity of the first solution in the resulting mixture? तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सीधा सीधा है, इसमें तो डायरेक्ट दे ही दिया है। सोल्यूशन था 80% प्योरिटी का, उसको मिक्स करा 87% प्योरिटी वाले मिक्सचर से। तो अब इन दोनों को जब मिक्स किया ना तो एक रिजल्टेंट आया जो था 84% प्योरिटी का। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लो कि ये और ये कितने रेशियो में मिक्स हुए। तो उसके लिए हम डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ 3 एंड इसमें डायगोनल डिफरेंस दैट इज़ 4। सो 3:4 में ये मिक्स हुए।
ऑलराइट, एंड हमें मिक्सचर की क्वांटिटी बताई है। ये जो मिक्सचर आया इसकी क्वांटिटी थी 35 लीटर्स की। तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट सोल्यूशन में कितना था। फर्स्ट सोल्यूशन में हमें रेशियो पता है एंड टोटल का मिक्सचर पता है, तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं फर्स्ट सोल्यूशन में था 3 अपॉन टोटल, दैट इज 7 इंटू 35 लीटर्स। सो 7 टाइम्स 5 एंड 5 3s are 15 is your answer, 15 liters. Option number A. Now question number 9. A milkman stole milk from a can that contained 50% of milk and he replaced what he had stolen with milk having 20% milk. The bottle then contained only 25% milk. How much of the bottle did he steal? तो देखो ये भी क्वेश्चन मिक्सचर का ही है। इसने क्या किया, एक कैन था इसके पास जिसमें 50% मिल्क था, ठीक है, उससे इसने यूज़ किया 20% मिल्क को स्टील करने के लिए। तो ये जो 50% मिल्क जिसमें था उसको मिक्स कर दिया 20% मिल्क से, ठीक है, जो इसने स्टील किया था। तो अब इसमें क्या हुआ ना, जब इन दोनों को मिक्स किया तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें निकला 25% ऑफ द मिल्क। तो अब पूछा है हाउ मच ऑफ द बॉटल डिड ही स्टील, मतलब इसकी क्वांटिटी पूछी है। दैट्स इट, घुमा फिरा के वही बात हो गई। सो इसका डायगोनल डिफरेंस इज 5 एंड इसका डायगोनल डिफरेंस इज 25। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 5:25, दैट इज़ 1:5। तो हमें इसकी क्वांटिटी पूछी थी, सो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 के इक्वल डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 6। अब परसेंटेज में सब आंसर्स हैं तो इंटू 100 कर देंगे। सो इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 83.33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A person purchased a pen and a pencil for 15 rupees. He sold the pen at a profit of 20% and the pencil at a profit of 30%. If his total profit was 24%, find the cost price of the pen. तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एक पर्सन ने परचेज किया पेन एंड पेंसिल 15 रुपये में, ठीक है, दोनों चीज़ों बताई हैं, पेन एंड पेंसिल दोनों 15 रुपये में खरीदी। ही सोल्ड द पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अब यहाँ पर पेन को इसने बेचा 20% प्रॉफिट पे, ठीक है, एंड पेंसिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, एंड पेंसिल को कितने प्रॉफिट पे बेचा, 30% पे। अब बोला है इफ़ द टोटल प्रॉफिट वॉज 24%। अब यहाँ पर भी देखो मिक्सचर की बात कर रहे हैं, 20% का प्रॉफिट पेन से आया, 30% का प्रॉफिट पेंसिल से आया, एंड टोटल अगर एवरेज प्रॉफिट देखें तो वो आया 24% का, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि किस क्वांटिटी में पेन एंड पेंसिल बिके, ठीक है, उनके रेशियो। तो इनका डायगोनल डिफरेंस इज 6, इसका डायगोनल डिफरेंस इज 4। सो 6:4, दैट इज़ 3:2 में इनकी क्वांटिटी थी। सो अब हमने पूछा क्या था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। अब पेन की कॉस्ट प्राइस पूछी है एंड यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि उसने पेन और पेंसिल दोनों 15 रुपये में खरीदे, मतलब पेन और पेंसिल दोनों की कॉस्ट मिला के 15 रुपये है। तो अब उसमें से पेन की कॉस्ट कितनी हुई, उसमें से पेन की कॉस्ट हुई 3 के बराबर, 3 अपॉन टोटल दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द थिंग्स। सो 5 टाइम्स 3 and 3 into 3 is 9. So 9 rupees is your answer. Option number C. So that is it for the video. I hope आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.